कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तजनों, आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। भक्तजनों, आज हम श्री शिव पुराण रुद्र संहिता के तृतीय खंड, जिसमें कि देवी पार्वती की कथाएं दी गई हैं, उस खंड से अध्याय 29 और 30 की पावन कथा सुनेंगे। आज की कथा में हम भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करना, हिमवान के द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन करना, मेनका का नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। आज के दिन हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान शिव का स्मरण करते हुए सब बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय, ओम नमः शिवाय। आइए अब कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा कि तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त होकर गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकर्ण, कोकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानन, दुदुम्भ, कपाल, सनारक, कंदुक, कुंडक, विष्टम्भ, पीपल, सनादक, आवेशण, कुंड, पर्वतक, चंद्रातापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, आदित्य मूर्धा, घनावह, शनाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, काकपादोधर, संतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वाक्त्र, करण, अहिरोमक, यज्वाक्ष, सतमन्यु, मेघमन्यु, काष्टागुड़, विरूपाक्ष, शुकेश, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षणमुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलीश, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, भृंगिग्रीट, देवदेव प्रिय, ऐशनी, भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों तथा भूतों को साथ में लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सब के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह भी थे तथा वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को साथ में लेकर भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई खूब बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थीं। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ होकर अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। हे मुने, वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिमडिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोग गूंज उठे थे। दुदुम्बियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। हे मुने, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा को बढ़ाता था। उन पर चमर डुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, संकादिक महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्यान्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था।
और शिव की सेवा में मैं तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिवजी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्मा, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बरू, नारद, हाहा और हूहू आदि के श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले जा रहे थे। संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों के द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध सेप्टिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म वत्सल महादेव जी उस पर आरूढ़ होकर सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। हे नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे सुनो तुम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट को देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन से प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थीं, उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देव ऋषि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सह अनंत आ पहुंचे। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्रित करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देखकर भीमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत्य कृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था तथा उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चमर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे तथा अन्य देवता भी पीछे तथा अगल बगल में विद्वान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्मा परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनवांचित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर विनतानंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। हे मुने, भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया
इस प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं के सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। हे मुने, उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली कि हे मुने, गिरिजा के होने वाले पति को मैं पहले देखूंगी। शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। हे तात, उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव जी ने कहा कि हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं के सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसे ही व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। हे मुने, मैना आपके मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे कि मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व वहां आए। फिर मणिग्रीवा आदि यक्ष, तदंतर कर्म से यमराज, निररति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभा में रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या यही है शिव। अब नारद जी कहते कि यह तो शिव के सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती कि ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां पर भगवान शिव पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न, श्रीमान, नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीने लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख, चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभा पुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष के साथ बोली, अवश्य ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है। हे मुने, तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की यह बात सुनकर उनसे बोले कि देवी, ये शिवा के पति नहीं हैं, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दुल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं भूप्रकाश परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न, सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई इस प्रकार बोली। मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। ये गिरीश्वरी भी धन्य हैं तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है, इन सबके जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना ने प्रेम पूर्ण हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। हे तात, उनके सभी गण अद्भुत और मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। हे मुने, उन्हें वहां आया हुआ जानकर तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, हे सुंदरी, देखो
ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए तुम्हारी पुत्री शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर ही मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना प्रकार के गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके वहां आए थे, कितने ही पताका की मरमर ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूंछ से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सींग, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे हुए थे, बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितने ही बहुत से हाथ के थे। कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। हे तात, वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। हे मुने, तुमने अंगुली के द्वारा रुद्रगणों को दिखाते हुए मैना से कहा, हे वरानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, उनके शरीर पर बाघंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई और वह चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा कि ये ही है भगवान शिव। तुम्हारी यह बात सुनकर देवी सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिर गई, लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यूं कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी सामुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। हरिओम तत्सत। भक्तजनों, शिव पुराण की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। कल के अध्याय में हम मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना, कल हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। सब बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, शिव पुराण की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल मिलते हैं आपसे शिव पुराण की एक नई कथा के साथ।